हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 105 लिफाफों का मूल्य दिया हुआ है। कितना है? 350 रुपए है। 100 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको ये पता है कि 350 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। फिर हम निकालेंगे 1 रुपए में लिफाफों की संख्या कितनी होगी और 100 रुपए में कितनी होगी। क्लियर है भाई? यही पूछा गया है ना, 100 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 350 में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या। ये है 350 में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा 1 रुपए में, है ना, खरीदे जा सकने वाले इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 105 को भाग करेंगे 350 से। ठीक है, तो ये संख्या है जो 1 रुपए में खरीदी जा सकती है। यहां तक नोट डाउन कर लो। फिर हम निकालेंगे 100 रुपए में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या। पहले इसको नोट डाउन करो आप। कोई डाउट है यहां तक पूछ सकते हो। इसके बाद आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो खुद से, इजी है अब तो। तो बच्चों इसके बाद आपको क्या लिखना है, अतः कितने रुपए, 100 रुपए में निकालना है हमें। तो 100 रुपए में
खरीदे संख्या कितनी हो सकती है इनकी? भाई 105 तो ऑलरेडी था, बटे 350, इतने में एक लिफाफा आता है। और 1 रुपए में इतने लिफाफे आते हैं, तो 100 रुपए में कितने आएंगे? इंटू 100 हम कर सकते हैं, ये 100 रुपए में आएंगे। तो अब इसको कैंसिल आउट करना है हमें, है ना। कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 सते 35, और इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 तिया 21, ये आ जाएगा 30 लिफाफे। कितना आ जाएगा? 30 लिफाफे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इस प्रकार, ₹350 में 30 लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। तो इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, तो बच्चों जिसने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है वो आंसर अपना भेजेगा, ठीक है। 2 पार्ट हैं इसके, जो भी आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया है वो आप आंसर यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक कार 2.5 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है। ये आपको स्टेटमेंट दी है, डाटा दिया हुआ है। उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाई इसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आपसे समय पूछा है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना आपका लगने वाला है, और दूसरा है उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो एक में तो आपको दूरी दी है, समय पूछा है, दूसरे में आपसे समय दिया गया है, दूरी पूछी है। तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, जिसने नहीं किया है, और जिसने कर लिया है वेरी गुड, आप आंसर बताइए। तो नहीं किया है तो जल्दी से अभी सॉल्व और फिर आंसर शेयर कीजिए बच्चों अपना। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि भाई दूरी आपको पता है, यहाँ पे देखेंगे तो दूरी हमें दी है 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अब समय कितना लगेगा ये आपको बताना है ना, समय कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए जो घंटे हैं ना, 2.5 घंटे दिए हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा और कुछ नहीं है इसका रीजन। तो 2.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करो, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे हम। कैसे बदलेंगे बच्चों? 2 गुना 2 4 प्लस 1 5, 5 बटे ये आता है आपको, ये हमने किया था, याद होगा आपको। 2 से 2 बटे 2 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को तो हम करेंगे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। करके देख लीजिए अब, 2 गुना 2 4 प्लस 1 बटे 2, और ये आ गया 5। तो 5 बटे 2 घंटे हमने इस तरह से लिखा है। क्लियर है? कोई डाउट हो आप इमीडिएटली पूछ लीजिए बच्चों,
उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 5/2 घंटे में कितने मिनट होगी, 5/2 घंटे में कितने मिनट होगी, 60 से गुना करेंगे तो आपको पता लगेगा ना। तो 2 से कैंसिल आउट भी हो रहा है, ये 30 आ गया, और 30 × 5 हो जाता है 150 मिनट। पता लग गया अब हमें कि 150 मिनट है। अब इसको मैं आपसे हटा देता हूं। अब हमें पता लग गया भाई 2.5 घंटे बराबर है 150 मिनट। तो क्वेश्चन में दिया है 150 मिनट में 90 किलोमीटर चल सकती है, ही दिया है। हम इसको लिख लेते हैं कि भाई 90 किलोमीटर। देखिए जो हमसे पूछा है ना, क्या पूछा है हमसे कि कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे, यही तो आंसर आता है हमारा, इसीलिए यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो जो दी है वो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे, 90 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करती है, ये लिखेंगे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 150 मिनट। क्लियर है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 150 किलोमीटर। अब अगर हम निकालना चाहें कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, तो क्या निकाल पाएंगे हम? बिल्कुल निकाल पाएंगे। दूरी तय करने में समय लगा, कितना समय लगेगा भाई, इसको 150 को हम 90 से भाग कर देंगे, 150/90 और ये मिनट हो जाएगा। ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो पहले तो हमने 1 किलोमीटर कितने समय में दूरी तय होगी ये हम निकाल लेंगे, और फिर उसको 30 से गुना कर देंगे। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले आप। तो बच्चों यहाँ पे आगे हम करेंगे इसको, अतः 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा, कितनी हो जाएगी ये भाई, 150/90, इसको हम 30 से गुना कर देंगे। जो 1 घंटे में समय लगता है उसको हम 30 से गुना कर देंगे, तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगा 150/90, गुना 30 हो जाएगा, वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 0 0। तो ये लगेगा 50 मिनट। कितना लगेगा? 50 मिनट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस प्रकार, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में
50 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है अपना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या था? नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा था कि भाई उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना था। तो ठीक है, हमें पता है कि भाई जो 2.5 घंटे हैं, है ना, 2.5 घंटे हैं, ये 5/2 घंटे के बराबर है। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब 5/2 घंटों में तय की गई दूरी। अब तो हमें दूरी निकालनी है ना कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम अब इस तरह से लिखेंगे कि भाई 5/2 घंटों में कितनी दूरी तय की गई। ये तो बता रखा है हमें कितनी दूरी तय करते हैं, 90 किलोमीटर, है ना। क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है, हमें 2 घंटे में बताना है। तो उसके लिए पहले 1 घंटे का हम निकालेंगे कि 1 घंटे में 1 घंटे में तय की गई दूरी। 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है? 1 घंटे में की जाती है भाई 90/5/2 किलोमीटर। ठीक है, हमें निकालना है 2 घंटे। तो 2 घंटों में तय की गई दूरी। अब हम क्या करेंगे, पहले जो ये 90 है इसको हम क्या कर देते हैं, नीचे 5/2 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तभी तो 2 घंटों की दूरी आएगी। 1 घंटे में तो हमने निकाल लिया कि 90/5/2 है, मतलब 90 गुना 2/5 है। तो 2 घंटों में इतने किलोमीटर होगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम हमें क्या देखना है कि भाई कैंसिल करना है ही इसको पहले। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बज के 5 अठे 40। तो ये आ गया 18 इंटू 2 गुना 2 4 हो गया, और ये आ गया 18 चौके 72। तो ये 72 किलोमीटर 2 घंटे में कितना होगा, 72 किलोमीटर दूरी तय होगी, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इस प्रकार 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अच्छे से आपने नोट डाउन भी किए हैं। साथ साथ भी आप करते रहिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, तभी आप खुद से कर पाएंगे एग्जाम में। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।